हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग कब करेंगे? जब हमें बताना हो कि भविष्य काल में कोई कार्य या कोई घटना होगी, तब वहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब सामान्य भविष्य काल का प्रयोग किया जाता है। और इसको प्रयोग में लाने के लिए लास्ट में या क्रिया के अंत में गा, गी, गे का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसको रूल के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसकी पहचान होती है क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि ये शब्द आते हैं। ठीक है ना। क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगे, क्रिया बोले तो वर्ग में लगा होता है। रूल देख लेते हैं। ए से होता है अफर्मेटिव, एन से होता है निगेटिव और आई से होता है इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं विल या शैल। विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक ठाक। इसके बाद हम निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग करेंगे, और विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WS मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल का प्रयोग करेंगे। विल या शैल का किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखना है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देख लेते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, बोले तो रूल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये इसमें ऐसे दे दिया जाएगा कि जैसे भारत मैच जीतेगा, हम घर जाएंगे, वह किताब खरीदेगा, तुम कब जाओगे, कुछ इस प्रकार के ट्रांसलेशन है। घोड़ा नहीं दौड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन का प्रयोग किया जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे भारत मैच जीतेगा, क्या है पहचान में गा, गी, गे, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन जीतेगा? भारत। भारत बोले तो इंडिया। इंडिया इंडिया के बाद क्या करने वाले हैं? विल, और उसके बाद विल मतलब होता है जीतना, मैच। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा देख लीजिए, विल किसके साथ प्रयोग होगा और शैल किसके साथ? सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगेगा। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे सिंगुलर हो, आई और वी को छोड़कर, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ विल का प्रयोग होगा। तो भारत मैच जीतेगा, तो भारत मैच जीतेगा क्या होगा? इंडिया विल विन द मैच। चलिए ठीक है। एक और दूसरा कह दिया जाए, हम उसे अंग्रेजी पढ़ाएंगे। हम उसे अंग्रेजी क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आया है, तो हम की अंग्रेजी आती है वी। अच्छा, वी के साथ किसका प्रयोग होगा? विल या शैल। देखिए आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो वी के साथ किसका प्रयोग होगा? शैल का। तो वी शैल, भाई इन दोनों में से किसी एक का करना था, कर दिया। उसके बाद हम वर्ब की कौन से फॉर्म का प्रयोग होगा? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना। पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच। और टीच के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? टीच इंग्लिश। किसे? उसे। ही का भी कल के लिए में बताया था, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हिम। और अगर ये सब चीज देखना है तो कल जो वीडियो अपलोड किया था कौन सा था? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसमें आप देखिएगा कि सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से लिखा जाता है, उसको क्या होगा, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरा निगेटिव देते हैं। वह घर नहीं आएगा, तो वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही के बाद किसका प्रयोग करेंगे? विल का। कह रहा है ना, सब्जेक्ट हो गया ही, और ही के बाद विल या शैल के बाद किसी एक का प्रयोग करना है, तो विल का प्रयोग। ही के साथ किसका प्रयोग? विल। क्यों? क्योंकि शैल तो सिर्फ आई और वी के साथ प्रयोग होगा, अन्य किसी के साथ नहीं होगा। तो हम वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ही के साथ विल का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद नॉट। क्यों? क्योंकि नहीं का प्रयोग है तो नॉट यहाँ। और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? आने की बात कर रहा है तो कम, कहानी की बात कर रहा है कौन। चलिए आगे देख लेते हैं। एक और चौथा, रामू खेत नहीं जोतेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रामू, और रामू के बाद विल के बाद नॉट, और नॉट के बाद जोतना की अंग्रेजी होती है प्लॉट, और उसके बाद क्या जोड़ने की बात कर रहे थे? खेत की अंग्रेजी होती है हिल। पांचवा कर देते हैं। पांचवा इंट्रोगेटिव बता देते हैं। इंट्रोगेटिव क्या? तुम आज अपना पाठ याद करोगे? क्या तुम आज अपना पाठ याद करोगे? तो जब भी क्या से शुरू है? तो विल या शैल से। तो तुम के साथ किसका प्रयोग होता है? विल। और विल के बाद सब्जेक्ट दिया है यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? याद करना, LEAR। लर्न मतलब होता है याद करना। क्या याद करने की बात कर रहा है? अपना पाठ। तो यू के साथ योर हो जाए, अपना की अंग्रेजी योर होगी, और पाठ की लेसन। ठीक है। कब? आज की बात कर रहा है तो टुडे कर दीजिए। अगला दे देते हैं। कैसे? वह
तुम्हें कैसे बुलाएगा, वह तुम्हें कैसे बुलाएगा। पहचान में देखिए क्या है, गागी ये है, और कैसे पता चला है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कैसे के जरिए। तो सबसे पहले हम कैसे की अंग्रेजी लिखें। कैसे की अंग्रेजी होती क्या है, कैसे की अंग्रेजी होती है अभी कल के डेट में बताया था, क्या होती है, हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे, सबसे पहले हाउ, यही कह रहा है ना क्वेश्चन वर्ड, यही है क्वेश्चन वर्ड WH। उसके बाद विल या शैल, तुम के साथ किसका प्रयोग, वह के साथ किसका प्रयोग होगा, विल। और विल के बाद किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। और ही के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, बुलाना, काल। काल मतलब होता है बुलाना। उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तुम्हें की अंग्रेजी होती है यू। ठीक है, ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव हो गया और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो ठीक ठाक है, आगे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। राजा लाइब्रेरी में पढ़ेगा। पढ़ने की जगह हर जगह रीड नहीं किया जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी खुद से पढ़ा जाता है, समझ के पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर किस स्थिति का प्रयोग करिएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर बताइए, नोट करिए।